ममता का मान लगा दांव पर तो दांव लगा योगी का स्वाभिमान। तेजस्वी पर खुद को साबित करने का है दबाव। ये उपचुनाव नहीं, अस्तित्व की लड़ाई है। अपने आप को बेहतर दिखाने की जंग है ये उपचुनाव। तेरह राज्यों की 46 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 9, बिहार की 4 और पश्चिम बंगाल की 6 सीटें शामिल हैं। बिहार में अगले साल यानी 2025 में विधानसभा का पूर्णकालिक चुनाव होना है, जबकि पश्चिम बंगाल में 2026 और उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव होंगे। लोकसभा चुनाव में भाजपा की कमजोर स्थिति इन राज्यों में रही है, इसलिए विधानसभा उपचुनाव के नतीजों को सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। इन उपचुनावों से सीएम योगी, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव की प्रतिष्ठा दांव पर है। बात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की करें तो इस साल हुए लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने 29 सीटें जीतकर भाजपा की तैयार की हुई जमीन खिसका दी थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी को 22 सीटों पर जीत मिली थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में यह संख्या 29 तक पहुंच गई। भाजपा की सीटें 2019 के 18 से घटकर इस बार 12 रह गई। इसे ममता बनर्जी के आंधी के रूप में लोगों ने माना। भाजपा को बंगाल में अपनी खोई जमीन हासिल करने की चुनौती है। दूसरी ओर कई तरह के भ्रष्टाचार और महिला अत्याचार के खिलाफ बने माहौल के बीच ममता बनर्जी को यह साबित करना है कि ये गलती थी जो अब उनसे दोबारा नहीं होगी। लेकिन ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या जनता ममता को माफ करेगी भी या नहीं। अब बात करें योगी की तो उत्तर प्रदेश में इस बार भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने उम्मीदवार चयन में उन्हें खुली छूट दी है। अंतरकलह को भी भाजपा ने खत्म करने की पूरी कोशिश की है। योगी से नाराज रहने वालों को भाजपा ने नियंत्रण में रहने की हिदायत दी है। योगी अगर उपचुनाव में बेहतर परिणाम दे पाए तो मानना पड़ेगा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा की खस्ताहाली की वास्तविक वजह वही थी जो उन्होंने बताया था। वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की दृष्टि से योगी को उपचुनाव में अपना परफॉर्मेंस सुधारना होगा, इसलिए उपचुनाव उनके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक में टिकट बंटवारे को लेकर जो खटपट दिख रही है, उससे भी योगी की राह आसान हो सकती है, पर असली चाबी तो जनता के हाथ में है। बात करें अगर बिहारी बाबू तेजस्वी की, तो तेजस्वी के लिए उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल इसलिए बना हुआ है कि 4 में 3 सीटें इंडिया ब्लॉक के ही कब्जे में थी। सिर्फ 1 सीट एनडीए की रही है। विपक्ष की बड़ी गोलबंदी के बावजूद लोकसभा चुनाव में आरजेडी कोई कमाल नहीं दिखा पाया था। चूंकि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में मुद्दे और चेहरे बदल जाते हैं, इसलिए तेजस्वी को उम्मीद है कि 2020 से बेहतर परिणाम उन्हें अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में मिलेगा। इसका अंदाजा उपचुनाव से ही लग जाएगा। 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन को कामयाबी की पृष्ठभूमि भी उससे पहले हुए उपचुनाव में ही तैयार हुई थी। 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन को कामयाबी की पृष्ठभूमि भी उससे पहले हुए उपचुनाव में ही तैयार हुई थी, जब ज्यादातर सीटों पर महागठबंधन ने कब्जा कर लिया था। ये उपचुनाव 25, 26, 27 की तैयारी और आने वाले समय का अंदेशा देंगी तीनों पार्टियों और तीनों नेताओं को। आपको क्या लगता है, कौन, कहां, कैसे और कितना बेहतर प्रदर्शन दे पाएगा? क्या ममता उभर पाएंगी आरजीकर मामले से, या योगी का जो जलवा हरियाणा के बाद सेट हुआ है वो आगे जारी रहेगा? और तेजस्वी यादव, जिनके साथ नीतीश कुमार ने राजनीतिक स्टंट करके पलटी मार ली, क्या आप तेजस्वी अपने आप को साबित कर पाएंगे? आप हमें कमेंट में अपनी राय बताएं। इस खबर में इतना ही। नई खबर के साथ फिर मुलाकात होगी। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।